तमाम 17 तारीख को ही शक्ति परीक्षण है तमाम जेबी केसेस के, चाहे तो इसके नज़दीक पूरे रांची जिला के और अगल बगल चतरा है, हजारीबाग है, जो भी जिला है, कि अभी तक लोग बोल रहे थे कि खाली ये उत्तरी छोटा नागपुर में है, उत्तरी छोटा नागपुर में है, ये कुर्मी बहुल क्षेत्र में है, ये जादव बहुल क्षेत्र में है, ये मुसलमान बहुल क्षेत्र में। अब भी बता देंगे कि नहीं, हम दक्षिणी छोटा नागपुर में भी हमारा जड़ मजबूत है कि दोस्त को पहचाने चाहे ना पहचाने, दुश्मन को तो हम लोग जरूर पहचान गए हैं। दुश्मन कौन है वो हम लोग दुश्मन को पहचान चुके हैं। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो ये देखिए, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, ये तो आप बहुत पुराने ज़माने में चले गए। अभी तो बदनाम वाले लोग तो बदनाम हैं ही, नाम वाले को जो है ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। गाली गलौज के बात यदि करबे, कोई बेल करते गाली गलौज के बाद, पढ़ल लिखल के वो नखई मने निशानी हम गोड़ पर के कब हमारे जेबी केसेस के तमाम छात्रों को या किसी भी लोगों को, पूरे झारखंडी या जो पूरे भारत के लोगों को, कि अगर यदि कोई गलत है तो उसको तर्क से गलत साबित करिए। जानते गाली गलौज कौन करता है? मैं बता रहा हूँ, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, जो मानसिक रूप से मजबूत होता है, वो तर्क से जवाब देता है, तर्क से लड़ता है, और वो जो है डिफीट देने का कोशिश करेगा। और जो नहीं ज़बरदस्ती करना है, जिसको दिमाग नहीं है, वो तो गाली गलौज करेगा। कभी बड़ी बात कह दी है कि बाप बेटा का उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है। आप उनको बाप मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमको बूढ़ा बोलेगा। नहीं, अब देखिए, तो अभी आपने देखा जेबी केसेस के मेंबर मनोज यादव किस तरह से बिफरते नजर आ रहे हैं, काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं। हालांकि अपने शब्दों से कई लोगों को शब्दों से ही क्या कहेंगे उसको तीर छोड़ते नजर आते हैं और लोग घायल होते भी नजर आते हैं। बहरहाल मनोज यादव जेबी केसेस के मेंबर हैं, स्वागत है आपका। मनोज जी, क्या कहेंगे? आप लोग की भी रणनीति अब कम नहीं है, लगातार व्यापक मुहिम दिख रहा है जेबी केसेस का, सभाएं कर रहे हैं आप लोग। अब रांची के टाटी सिलवे में आप लोग पहुंच रहे हैं, जयराम महतो, जो सूचनाएं आ रही है क्लियर आप करेंगे क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी है? हालांकि राजधानी के करीब से हुंकार भरने की ये तैयारी आप लोग की। घेर रहे हैं, हमको चाहिए राजधानी, हमको राजधानी चाहिए, हर हाल में राजधानी चाहिए, क्योंकि जब राजधानी में रहेंगे तभी पूरे झारखंड का हम लोग भलाई कर सकेंगे। और बहुत जल्दी हम विधानसभा पर कैप्चर करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, घेरते घेरते पूरा झारखंड घेर चुके हैं और अब राजधानी कुछ कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों के बाद आपको जो है, अभी आप बोल रहे हैं कि टाटी सिलवे बहुत जल्दी मोराबादी में नजर आएंगे और बहुत जल्दी आपको जो है सो आपको विधानसभा में भी नजर आएंगे। ये बड़ी बात है, लेकिन यदि हम 17 तारीख की बात करें तो क्या कुछ खास होने वाला है? बहुत, मैं बता रहा हूँ कि अभी तक लोग बोल रहे थे कि खाली ये उत्तरी छोटा नागपुर में है, उत्तरी छोटा नागपुर में है, ये कुर्मी बहुल क्षेत्र में है, ये जादव बहुल क्षेत्र में है, ये मुसलमान बहुल क्षेत्र में। अब भी बता देंगे कि नहीं, हम दक्षिणी छोटा नागपुर में भी हमारा जड़ मजबूत है। वो टाटी सिलवे के जो है आप देख लीजिएगा, 17 तारीख का जो टाटी सिलवे का प्रोग्राम है, लोग बोलते थे कि ये सिर्फ जेबी केसेस उत्तरी छोटा नागपुर में है और चाईबासा में थोड़ा है, लेकिन आज जो है 17 तारीख को हम लोग ये साबित कर देंगे, हम दक्षिणी छोटा नागपुर में भी हैं, हम लोहरदगा में भी हैं, हम गुमला में भी हैं, और कुछ ही दिन के बाद में आपको पता चलेगा कि मैं पलामू में भी हूँ। देखिए, इसमें सूर्य सिंह बेसरा जी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको हमारा क्या औकात है कि उनको साथ लेकर के ना चलें? अरे वो हमारे बड़े हैं, वो हमको कैसे साथ लेकर के चलें? आप बताइए, आप बाप जो है सो बेटा को उंगली पकड़ के चढ़ना सिखाता है कि बेटा जो है सो बाप को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है? वो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो हम लोगों को चलना सिखाएंगे। आप एक अभी बड़ी बात कह दी है कि बाप बेटा का उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है। आप उनको बाप मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमको बूढ़ा बोलेगा। नहीं, अब देखिए, पिताजी को आप पिताजी बोल रहे हैं, अगर मतलब बूढ़ा थोड़े बोल रहे हैं। कौन बोला कि बूढ़ा आपको? ये नहीं, ये बोल रहे होंगे। सुनिए,
बूढ़े हो गए तो पिताजी का, हम जब 40 साल हो गए तो हमारे पिताजी का जवान है, बूढ़े न हो गए जी। जब मैं बाप तुल्य बोल दिया तो बूढ़े हो गए। तो वो अब उनका जो है अनुभव हमको काम आएगा, हमारा जोश रहेगा, उनका अनुभव होगा, उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे, निश्चित रूप से उनके साथ चलेंगे। कल वो फिर रांची आ रहे हैं, हालांकि लगातार हम लोग सवाल कुछ करते हैं लेकिन आप लोग के ऊपर वो चले जाते हैं, कई बातों से थोड़ा सा वो नाराज़ चल रहे हैं आप लोगों से। तो आप उनको एज अ JBKSS के मेंबर क्या संदेश देंगे? देखिए, हम इतना ही कह के JBKSS जो है सो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक राजनीति करना जानता है। हम लोग किसी की आलोचना नहीं, हमारे पास समाधान। ये जो है खाली दूसरे पार्टियां क्या करते हैं, आलोचना दिखाएगा, कमी दिखाएगा, ये करेगा वो करेगा, हम समाधान बताते हैं। ये समस्या नहीं, हम समस्या गिनवाते नहीं हैं, हम समस्या का समाधान बताते हैं। और बाकी पार्टियां जो है समस्या सिर्फ गिनवाती है। वो जो भी हमारे ऊपर छिट्टा कसी लोग करें, ठीक है, अच्छी बात है। और जानते हैं कि नहीं कि हमको भी अच्छा लगता है कि जब हम लोगों पर आलोचना होती है तो मुझे सुधरने का मौका मिलता है। हम सुधरेंगे अगर यदि कोई आलोचना करेगा तो। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोग भी अब जो इतना अनुभव जरूर हो गया है कि दोस्त को पहचाने चाहे ना पहचाने, दुश्मन को तो हम लोग जरूर पहचान गए हैं। दुश्मन कौन है वो हम लोग दुश्मन को पहचान चुके हैं। दुश्मन को पहचान चुके हैं। छीटा कसी की आप बात किए तो यहाँ तो लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो ये देखिए, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, ये तो आप बहुत पुराने ज़माने में चले गए। अभी तो बदनाम वाले लोग तो बदनाम हैं ही, नाम वाले को जो है ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, ये बहुत ख़राब लगता है। और उस पर जो ऐसी बदनामी लगाई जाती है जिससे कोई मतलब नहीं है। आप JBKSS को किसी पार्टी बेसिस का बता करके आप बताइए कि ये बदनामी बर्दाश्त करने पूरा, आप देख रहे होंगे जितनी सभाएं हो रही है, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, संथाल परगना हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, वहाँ सभी जाति के लोग हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर यदि कल रह करके हमारी सरकार होगी JBKSS की, तो JBKSS किसी जाति का नहीं है। अगर यदि प्रधानमंत्री होते हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई किसी ने वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और हमारी पूरी जनता जो है मेरी जो है संतान के समान रहेगी और हम पूरे जोश खरोश के साथ JBKSS उसका भला करेगा। किसी प्रकार का भेदभाव, हम जो शपथ ग्रहण करेंगे कि जाति मार्का कहते हैं लिंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। मनोज जी, लेकिन एक अभी आप छीटा कसी की बात किए और एक संदेश देते नजर भी आ रहे हैं जयराम महतो। कई लोग चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी राजनीतिक पार्टी से आते हों, तो यदि उनका कहीं सभा होता है या कहीं उनका कोई खबर चलता है तो उनके बारे में चाहे वो कोई भी हो अनलीगल बयान ही कहेंगे। जो गाली गलौज लिखते हैं या बोलते हैं, वैसे लोगों के लिए JBKSS के एज अ मेंबर क्या संदेश देंगे? चाहे वो भाजपा हो चाहे JMM हो, हम तार्किक बात करेंगे कि गाली गलौज से बात करेंगे? नहीं, देखिए ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी का बात है, अनपढ़ का बात है। ये 21वीं सदी में लोग चले गए हैं। और वहाँ पर आप अगर यदि जानते, गाली गलौज कौन करता है? मैं बता रहा हूँ, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, जो मानसिक रूप से मजबूत होता है, वो तर्क से जवाब देता है, तर्क से लड़ता है और वो जो है डिफीट देने का कोशिश करेगा। और जो नहीं, ज़बरदस्ती करना है, जिसको दिमाग नहीं है, वो तो गाली गलौज करेगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो या JBKSS हो, मैं सारे लोगों को कह रहा हूँ कि किसी भी शब्द, हमारे शब्द में यही है सर कि अब शब्दों का कोई भी स्थान हमारे पास नहीं है। अगर यदि आप हैं, अगर यदि आपको हमसे नाखुश हैं तो तर्क से बताओ ना भैया। अगर यदि सरकार से तर्क से बताओ कि हम गाली गलौज करेंगे, कोई भी जो है आप शब्द का प्रयोग करता है, मैं सख्त विरोधी हूँ। JBKSS सख्त विरोधी है। आप शब्द नहीं, जो भी बोलना है आप तर्क से बोलिए, गाली गलौज नथिंग। अपने समर्थकों के लिए भी क्या कुछ संदेश देंगे? मैं अपने समर्थकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप इतना जो है
मैंने सब हैं, आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सभी आप नौजवान हैं। हमारा मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा झारखंडी है, सब जो भी हमको देख रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, आप लोग को बता देता हूँ कि बहुत लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि जेबी केसेस जो है सो अंदरी और बाहरी को लड़ाने का काम करता है। नहीं सुनिए, आरोप लगाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अंदरी बाहरी का सिस्टम मेरे यहाँ नहीं है। आप जो है या तो अगर बिहार में आप लाभ ले रहे हैं तो झारखंड छोड़ दीजिए, और अगर झारखंड में लाभ ले रहे हैं तो बिहार छोड़ दीजिए। बेटुआ मीठ भातरो मीठ नहीं चलेगा, सीधा बात। आप जो है बेटुआ मीठ भातरो मीठ ना चलता। अगर यदि बिहार में है तो बिहार में रह, अगर झारखंड में है तो झारखंड में रह। तोर जो है अगर 30 साल के सरकार बने ले खतियान हो तो यहाँ पर रह, हम तोर स्वागत करो। हम तोरा थोड़े भगा रही हो, तोरा नौकरी चाहिए, चाकरी चाहिए, जे चाहिए दबो। अगर यदि तोरा दिक्कत हो तो हमरा से बात कर, लेकिन गाली गलौज के बात यदि करबे, कोई बेल करते गाली गलौज के बात, पढ़ल लिखल के वो नखई मने निशानी हम गोड़ पर के कहब हमारे जेबी केसेस के तमाम छात्रों को या किसी भी लोगों को, पूरे झारखंडी या जो पूरे भारत के लोगों को, कि अगर यदि कोई गलत है तो उसको तर्क से गलत साबित करिए। मैं बता रहा हूँ, आप वकील जो होता है कोर्ट में जाता है, सो क्या करता है, अगर यदि गलत है, अगर कोई मर्डर करके जाता है तो क्या करता है, दलील देता है, गाली गलौज नहीं देता है। गाली गलौज जो भी करिएगा, हमारे तरफ से हम अनुरोध रहेगा कि आप राष्ट्र के विकास में आपका योगदान नहीं हो सकता है, राज्य के विकास में योगदान नहीं हो सकता है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ तर्क से जवाब दीजिए, गाली गलौज को माफ़ कीजिए। ये जो है असभ्यता का पहचान है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। अंततः अब हम मनोज यादव से अंततः समझ लेते हैं जिस चीज़ के लिए ये यहाँ पे हमसे संपर्क किए और यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम इनसे संपर्क किए 17 तारीख को लेकर अपने समर्थकों को या आसपास के जो भी लोग हैं, क्या उन्हें कोई आप संदेश देने वाले हैं? हम 17 तारीख को ही शक्ति परीक्षण है तमाम जेबी केसेस के, चाहे तो इसके नज़दीक पूरे रांची जिला के और अगल बगल चतरा है, हजारीबाग है, जो भी जिला है वो तमाम, लोहरदगा के लोग हैं, गुमला के लोग हैं, जितने अगल सिमडेगा के लोग हैं और इधर इच्छागढ़ जो भी चाईबासा, सारे लोग जो है अनुरोध करेंगे कि टाटी सिलवे के मैदान में जो है जहाँ पर होने जा रहा है सभा जेबी केसेस का, इतनी भारी भीड़ होनी चाहिए, इतनी भीड़ होनी जानी चाहिए जो कि ये साबित कर देगा कि 2024 का विधानसभा और लोकसभा हम लोगों का जेबी केसेस का होगा, 14 लोकसभा और 81 विधानसभा इसका होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप 17 तारीख के टाटी सिलवे में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और इतिहास बनाने का काम करें। आप तमाम लोगों को अनुरोध है कि टाटी सिलवे मैदान में हम लोग जयराम महतो, मनोज यादव आपका इंतजार करेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।